गढ़ है डूंगरपुर और उस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उस समय प्रजामंडल एक पाठशाला चलाया करता था और यहाँ 2 शिक्षक थे, नाना भाई और सेंगा भाई। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय की यह पाठशाला ब्रिटिश गवर्नमेंट और वहाँ के महारावल के अधीन होती थी। नए महारावल ये नहीं चाहते थे कि गांव के लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अतः महारावल ने इसे बंद कराने का फरमान जारी किया। 19 जून 1947 को महारावल के फरमान के बावजूद पाठशाला बंद नहीं की तो पुलिस, सुप्रीडेंट और मजिस्ट्रेट दल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। इस ऑर्डर की माननी होगी और ये स्कूल बंद करनी होगी। और ये चाबी हमें दे दो। नहीं, हम ये पाठशाला बंद नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। नहीं, ये शिक्षा जरूरी है और शिक्षा से ही देश तरक्की करेगा। गुस्से में आकर अंग्रेज नाना भाई को मार देते हैं और सेंगा भाई को जीप के पीछे घसीटते हुए ले जाते हैं। तभी एक 13 वर्षीय बालिका जिसके सर पर घास की गठरी है और हाथ में हंसिया लिए ये दृश्य देख लेती है और अपने गुरु की इस हालत पर विभोर हो उठती है और चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे मेरे गुरुजी को? हे लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरे गुरुजी है और मैं इसको क्यों लेके जा रहे हो इनको? यहाँ से चली जाओ वरना गोलियों से। तुम मुझे तो रोक लोगे, लेकिन इस शिक्षा की भड़कती हुई ज्वाला को कैसे रोक सकोगे? हे लड़की, यहाँ से चली जाओ वरना गोलियों से भून दी जाओगी। बिल्कुल नहीं, यह मेरे गुरुजी है। गुरु है तो हम हैं और गुरु है तो हम हैं और मैं और मेरे गुरु ने यह शिक्षा दी है मुझे। और वह रस्सी को काट देती है और गुस्से में अंग्रेज उसे गोली मार देते हैं और वह दम तोड़ देती है। और इस बालिका को बचाते हुए शिक्षक भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इतिहास में एकलव्य के बाद गुरु भक्ति में यह बालिका कालीबाई के नाम से अमर हो जाती है। एक मिनट ज़रा सोचिए, क्या शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी का यही अंत होता है? और चलिए मान लेते हैं शिक्षार्थी को तो उनके महत्व का स्थान मिल जाता है, लेकिन वह शिक्षक और वह बड़े से बड़ा पद भी प्राप्त कर लेता है और चरमोत्कर्ष में सीमा भी वह कहीं ना कहीं शिक्षक के बलिदानों को भूल देता है। तो क्या एक शिक्षक जो एक रास्ते के समान है, जो स्वयं अपनी जगह पर रहकर शिक्षार्थी को पार लगाता है और उसकी अहमियत अब समाप्त हो गई है। और इस समय की बात करें तो इस नई पीढ़ी ने तो शिक्षक, शिक्षार्थी के महत्व को भुलाना भी शुरू कर दिया है। कभी पुराणों में भी कहा गया है, पृथ्व्याम नास्ति तद्द्रव्यम यदृत्वा वृणि भवेत्, अर्थात पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं जो देकर गुरु की ऋण में मुक्ति हो सके। We have got few professionals together and some scholars also. हेलो। आजकल की न्यूज़ में मैं आपकी होस्ट राध्या न्यूज़ रूम से लाइव। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस। यहाँ पे मौजूद कुछ लोग कैप्टन अभय सिंह, मानसी परमार, डॉक्टर लोकेश और जाने माने जज आयुष लोखाटी। तो चलिए हम है ना देवेंद्र जी से कुछ सवाल पूछते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने यूएसए की तैयारी की है, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। देवेंद्र जी बताइए, आप है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। Who is the most important and why? I think Dr. Lokesh is most important. Why? जैसे कोविड की सिचुएशन में सब लोग डरे हुए थे, लेकिन डॉक्टर एंड मेडिकल फर्टिनिटी वाज आउट एंड ट्राई टू सेव अस, सो दे आर इम्पोर्टेंट। मिस माही आप बताइए। आई थिंक कैप्टन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये लोग बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, इसलिए हम घर पे चैन से सो सकते हैं। मिस रितिशा आप बताइए। कल क्राइम भी तो कितने बढ़ गए, तो आई थिंक दैट ही इज़ द ओनली वन हु इज़ इम्पोर्टेंट। तो सबके जवाब अलग अलग थे। अब हम उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं। Who is the least important? I think मानसी जी। मानसी जी या मानसी जी। बताइए क्यों, जल्दी बाकी बताइए। सबका तो मुझे पता है, ये कैप्टन है, ये डॉक्टर है और ये जज है, पर इनका नहीं पता।
उनके नाम के आगे कोई टाइटल नहीं है। सच्ची मुझे भी नहीं पता ये कौन है और ये क्या करते हैं। मैम आप बताइए आप कौन है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मानसी परमार है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और ये तीनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। ओह आई एम सो सॉरी मैम। क्या अभी भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टीचर ही नहीं होंगे तो कोई कुछ बन ही नहीं सकता। इट इज़ अ वेरी सेल्फलेस जॉब। It is a very noble profession and they are creating geniuses. ये वही है जो देश के भविष्य को नई दिशा और नई उम्मीद दे रहे हैं। तो क्या ये सही समय है एक टीचर को भी टाइटल देने का? यस, दैट एवरी टीचर डिजर्व्स टाइटल। अंत में इस नाटक के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि गलत कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा ही केवल महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। अगर चाणक्य जैसे शिक्षक नहीं होते तो कोई आर्यव्रत जीतने वाला चंद्रगुप्त ना होता, अगर द्रोणा जैसे गुरु ना होते तो कोई अर्जुन धनुर्धर नहीं होता, और तो और उस दिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जैसे शिक्षक अगर अब्दुल कलाम को नहीं मिले होते तो ये भारत अभी भी मिसाइल मैन को ढूंढ रहा होता। आज के ज़माने में शिक्षक का ये सम्मान भूल गए हैं। क्यों ना एक पहल हमारी ओर से हो जाए। लेट्स ट्राई #TR for टीचर्स। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, हाथ चलते नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, हमें हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है तो संसार है, घने अंधकार में दीपक का प्रकाश है। गुरु के हाथों में संसार की कमान है। धन्यवाद।